हेलो गाइज, वेलकम टू योर माय चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के जो है आप लोग का प्रोज चैप्टर और पोएट्री का जो है कुछ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले आपको हिंदी और संस्कृत का भी मिल जाए और सोशल साइंस का अगर वायरल क्वेश्चन होता है आ जाए तो उसका भी सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है धर्म जो ये इसका लेखक कौन है आप लोग को ऑथर बता चुके हैं। इसका ऑथर कौन है तो क्या है, कृष्णदेव चरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा चरण, ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव वाले में बता चुके हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आपको रहने वाला है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से है आपको रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पादमा वांटेड टू नाउ फ्रॉम हर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के बारे में यानी अपने परिवार के माता पिता के बारे में जानना क्यों चाहते थे, ये क्वेश्चन बार बार क्यों करते थे। तो यहाँ पे आंसर है व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ वोमेन वाज द क्वेश्चन पादमा वांटेड टू नाउ फ्रॉम हर पेरेंट्स। वह क्या है, वह जो है आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे होता है परिचित। ठीक है, परिचित होना। ठीक है, ये परिचित होना चाहते थे वोमेन यानी महिला क्या होती है, महिलाएं जो होती है सो क्या होती है वो परिचय होना चाहती थी। ठीक है, पादमा, ये क्वेश्चन जो है वो बार बार वांटेड मतलब चाहती थी और नाउ मतलब जानना, हर मतलब उसके पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता। ठीक है, इसलिए वो अपने माता पिता से ये क्वेश्चन बार बार करते थे कि वो वोमेन क्या होता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हाउ मैनी ब्रोदर्स एंड सिस्टर डिड पादमा हैव। तो यहाँ पर है पादमा का जो है कितने ब्रोदर और कितने सिस्टर, कितने भाई बहन थे पादमा। तो यहाँ पे पादमा है डू नो ब्रोदर्स एंड नो सिस्टर। पादमा जो थी सिंगल थी लड़की, उनके पास ना भाई था ना ब्रोदर था। ठीक है, वो सिंगल थी। ठीक है, यानी सिर्फ लड़की थी, एकदम सिंगल थी, उनके पास ब्रोदर या भाई उनको नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन गाइज यहाँ से रहने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और पोएट्री का भी आप लोग को बताने वाले हैं। वाई वाज पादमा अनहैप्पी विथ हर फादर। वो अनहैप्पी मतलब नाखुश क्यों रहती थी पादमा जो है अपने पिताजी के साथ में। खुशी मतलब अनहैप्पी यानी खुशी ना खुशी क्यों रहती थी, अनहैप्पी मतलब होता है खुशी नहीं रहना। ठीक है, मतलब ना खुश होता है। तो उसके फादर जो थे कैरिड मोर फॉर मनी देन फॉर हर, दैट इज वाई पादमा वाज अनहैप्पी विथ हर फादर। वो है जो अपने पिताजी को मनी के लिए बोलते थे, रुपया के लिए, तो वो जो है नहीं देते थे। तो क्यों नहीं देती थी, इसलिए पादमा जो है अनहैप्पी रहती थी अपने पिता के साथ। ठीक है, चलिए 4 नंबर इस क्वेश्चन का इस चैप्टर का है। गाइज बता दें कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन 2 नंबर का। अगर आपको 5 नंबर में भी पूछे तो आप अगर इसमें अगर 2 लाइन याद रखते हैं तो 2 लाइन लिखने के बाद आप 2 लाइन को ही रिपीट करके और शेष जो आपको चुन कर लिखने वाला होता है वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आप लोग आसानी से पास कर सकते हैं। और आप लोग को लास्ट में बताने वाले हैं कि इंग्लिश का नंबर जुड़ता है या नहीं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पर देख ले, फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पादमास मदर। ठीक है, पादमा के मदर के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है कि द लाइफ इज हेल फॉर द वोमेन हुज हस्बैंड इज डीड अकॉर्डिंग टू पादमास मदर। पादमा जी जो थी, उनकी मदर जो थी, उनके पिताजी के मरने के बाद उनका जो जीवन है सो नरक बन जाता है। हेल मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नरक होता है। ठीक है, अब वोमेन का मतलब महिला होता है। तो यहाँ पे एस्बिलिंग पावर अगर रखते हैं तो बहुत ही काफ़ी कामगार होगा। हुज हस्बैंड का मतलब होते हैं पति होते हैं। ठीक है, पति होते हैं। यहाँ डिड का मतलब होता है मर जाना। ठीक है, मृत्यु होना। तो ऐसे है। ठीक है, और पादमा तो उसका नाम ही है और मदर तो जो है सो पादमा के पिताजी मर गए थे तो उनकी मम्मी जो है सो नरक की तरह जीवन जी रहे थे। ठीक है, 5 नंबर इस चैप्टर का क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पादमा इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। ठीक है, तो वह जो है ह्यूमन के मानवों के रेस में, मानवों के जीवन में जो गति आते हैं उसमें जो है पादमा जो है आइडेंटिटी मतलब वो महिला के बारे में जानना इसलिए चाहती थी कि ह्यूमन मतलब मानव के जीवन में ये रेस ये प्रगति क्यों आती है। ठीक है, तो गाइज इस चैप्टर का था। अब हम लोग यायाति चैप्टर के देखते हैं। तो सो गाइज यहाँ पर तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे प्रोज सेक्शन का, उसमें यायाति का जो 4था नंबर क्वेश्चन था उसमें यायाति के मतलब बेटा यंग जो था, यंगर मैन सन का नाम था पुरु नाम था। ठीक है, तो सॉरी हम लोग को वहाँ पर जो है हमसे मिस्टेक हो गया था थोड़ी, तो आप लोग इसको दिल पे नहीं लीजिएगा। तो यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है यायाति चैप्टर का, हु वाज इम्परर यायाति। यायाति जो है इम्परर यायाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडव्स। ठीक है, वो पांडव्स के मतलब कुल के आते थे। ठीक है, एंसेस्टर्स से आते थे। चलिए 2 नंबर है, हाउ डिड यायाति बिकम ऑल हु कर्स्ड हिम। याद यहाँ पे बता रहा है यायाति जो है सो बूढ़े होने का जो है क्रस्ट यानी श्राप किस मतलब कैसे किसने उसको दिया था। तो यायाति बिकम मैटरली ऑल्ड बाय द कर्सेस ऑफ शुक्राचार्य। ये शुक्राचार्य के द्वारा जो है श्रापित कर दिया गया था। ठीक है, ये जो है कर्सेस हो गया था, कर्स हो गया था, शुक्राचार्य जी ने इनको श्रापिंग कर दी थी। ठीक है, रंगेड हिज वाइफ देवयानी
शुक्राचार्य क्रस्टेड हिम, ठीक है, यानी जो है शुक्राचार्य के पत्नी देवयानी को जो है ये मतलब रॉन्गेड मतलब कोई रॉन्ग मतलब गलत व्यवहार किए होंगे, इसलिए उनको श्रापित कर दिया। तो आएगा चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, वाज ययाति डिवाइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स, ठीक है, तो यहाँ पर है यस, यहाँ पर कह रहा है ययाति जो थे डिवाइड ऑफ सेंसुअल डिजायर्स थे, तो क्या था यहाँ पर सही बात है, ठीक है, ययाति वाज डिवाइड फॉर सेंसुअल डिजायर, ठीक है, यहाँ पर जो है डिजायर थे वो सेंसुअल डिजायर थे ययाति, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर कुछ क्वेश्चन था ऊपर में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 4 नंबर इस चैप्टर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज एल्डेस्ट सन, ठीक है, यानी उसका जो बड़े लड़का था उसका जो बारे में रिप्लाइड दैट वुमेन एंड सर्वेंट वुड मॉक हिम इफ ही वाज टू टेक अपन हिमसेल्फ। तो गाइज आप लोग को टाइप बता दिए हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। आप लोग को 2 नंबर में भी याद रखना है, अगर पूछ दे तो आप लोग 5 नंबर में भी ये 2 लाइन लिख कर और उसके बाद आप लोग को इसी को रिपीटेशन करके और जो चुन कर देगा लिखने के लिए वहाँ से भी आप लोग छांट के सुटेबल लिख सकते हैं, तो नंबर मिल जाएगा। ही बिकम एंग्री बिकॉज हिज 3 सन्स हैड डिसलाइनेड डू आज ही विशेष, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है। तो ये टाइप था, आप लोग देख सकते हैं सिम्पटम्स ऑफ ऑन मेल, उनका जो उपचार जो था सो क्या था, ठीक है, यानी ययाति का उपचार क्या था, तो ये देखिए रिंकल्स डिसेबिलिटी एंड ग्रे हेयर एर द सिम्पटम्स ऑन ऑफ एन ओल्ड मैन, ठीक है, उनका जो था ये मतलब इलाज था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का, ए साइलेंट रिवोल्यूशन से कुछ चैप्टर है, व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर। SMS यहाँ पे फुल फॉर्म आप लोग को मालूम होगा, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है, ठीक है, आप लोग को बताए हुए थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग जो भी देखेंगे उनको मालूम होगा। तो गाइस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंग्लिश है, इंग्लिश का नंबर जुड़ता है कि नहीं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। SMS स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यहाँ पर देखिए उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी बता चुके हैं। हाउ वाज इट कंसल्व्ड, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ कम इंपॉर्टेंट है, बट SMS वाला है आपको फुल्ली मतलब इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी व्हाट एबिलिटी डज इट हैव, तो यहाँ पर साफ नहीं दिखा रहा है, बट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को टाइप बता दिया, ठीक है, इसी टाइप से पूछेगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है 5 नंबर, ये SMS या SMSC, तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। तो SMS का होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर होता है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, ठीक है, स्टैंड्स फॉर शॉर्ट, यहाँ जो फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर होता है इसका फुल फॉर्म। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख लिए होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है यहाँ पे, सो टू में मैनी पीपुल टू फ्यू ट्री, ठीक है, तो यहाँ पर है इसका लेखक होता है ऑथर, ये आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ द ग्लोबल पॉपुलेशन बिन रिपीटेडली गोइंग अप, तो यहाँ पे आंसर कुछ लाइन में दिया गया है जो पॉपुलेशन यानी प्रदूषण के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग 2 लाइन है, आप लोग देख सकते हैं, या पॉपुलेशन के बारे में अगर पूछे तो आप 2 लाइन अगर ट्रांसलेशन जानते हैं तो वो भी बता सकते हैं। और आप लोग को अगले वीडियो में जो है ग्रामर से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, तो आपको ग्रामर का ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। हाउ मैनी अमेरिकन्स डाई इच डे ऑफ अस्थमा, तो यहाँ पर जो है 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, आप लोग इसका आंसर पढ़ लीजिए। 14 अमेरिकन्स डाई इच डे ऑफ अस्थमा, ठीक है, 40 अमेरिका के जो कितने थे डाई इच डे, अस्थमा कितने थे, तो अस्थमा जो थे 14 थे यानी 14 थे। चलिए नेम ऑफ द कंट्री इन विच द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन स्लोवेड डाउन रिमार्केबल, ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े थे हम लोग, यहाँ सब्जेक्टिव में भी है, ठीक है। तो चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट आर द कंट्रीज वेयर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज स्लोड डाउन रिमार्केबल। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, पॉल्यूशन का जो है सबसे अधिक बढ़ता है चाइना, थाईलैंड और इजिप्ट से जो है काफ़ी पॉपुलेशन जो है ग्रो करता है, बढ़ रहा है, ठीक है, जो स्लो करने यानी उसको कम करने चाहिए, ठीक है, ये बात बताया गया है, ठीक है, पॉपुलेशन सबसे अधिक थाईलैंड और में वहाँ सब बढ़ता है, यही बात था। तो 5 में हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल इफेक्ट इंडिया, ठीक है, तो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन इन नेपाल टॉपोसाइल इज ग्रेजुअली बीइंग लॉस्ट, तो यहाँ पे आंसर कुछ खास नहीं है उतना। चलिए इको से यहाँ 5 में क्वेश्चन हु वाज नर्सिस, यहाँ पर नर्सिस एक फूल होता है डैफोडिल्स के, उसके बारे में बताया गया। नर्सिस वाज अ हैंडसम यंग मैन, ठीक है, यहाँ पे नर्सिस एक का नाम था, ठीक है, जो एक युवा मैन थे, यंग मैन थे, युवा आदमी थे, मैन थे यानी लड़का थे, ठीक है, युवा मैन थे यानी युवा आदमी थे। चलिए ये आप लोग को पोएट्री का भी देंगे, ये सारे जो है हम लोग अभी प्रोज का देख रहे हैं, प्रोज चैप्टर का देख रहे हैं, पोएट्री भी बाद में पढ़ेंगे। हु वाज इको वाज अ
विथ फुल निफ। निफ का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, भतीजा होता है, ठीक है, या भांजा होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड इको डू विथ एनी फासर वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऊपर वाला ही इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। आप हम लोग चलते हैं 6 चैप्टर का। तो यहाँ पे हैव यू एवर हैड, यहाँ पे यहाँ नहीं दिख रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ सम ऑफ द होली पैलेस ऑफ योर स्टेट। यहाँ पर देखिए अपने शहर का जो कह रहा है, होली मतलब पवित्र जगह का नाम, प्लेस स्थान का नाम लिखने के लिए। तो बोध गया जो है अपने यहाँ का जो है पवित्र जगह है। शांति स्तूप जो है ये है। राजगीर जैन जो है मंदिर ये है। और राजगीर में अभी जो बना है क्या कहते हैं, मतलब रज्जू मार्ग जो बना है, काफ़ी मतलब होली एकदम पॉपुलर प्लेस है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। नेम ऑफ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करा होली प्लेस यानी पवित्र जगह का नाम लिखना है अपने बिहार, अपने राज्य का। तो आप लोग बोध गया, शांति स्तूप, राजगीर, पटना लिख सकते हैं, पावापुरी, गुरुधावा और पटना, सैलिब, ETC बिहार स्टेट, ठीक है। इन बिहार स्टेट, इन मतलब बिहार में है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा और समझने वाला है, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सराउंडिंग ऑफ अ होली प्लेस यू हैव विजिटेड, ठीक है। यानी अपने सराउंडिंग करिए, अपने डिस्क्राइब करना है किसी भी प्लेस, होली पवित्र जगह के बारे में आप लोग क्या जानते हैं उसके बारे में जो है 5 लाइन लिखना है। तो आई साव, मैंने देखा है, जल मंदिर एट पावापुरी नियर राजगीर। क्या कहता है, मैंने पावापुरी मंदिर जो है देखा है जो राजगीर में स्थित है, ठीक है, ये बात बोला गया है। तो आप लोग अच्छा से देख लीजिए और समझाएंगे, लेकिन आप लोग को टाइप सिर्फ बताना है, आप लोग खुद देखिएगा, ठीक है। और इंग्लिश का क्वेश्चन जुड़ता है कि नहीं ये बात भी आपको बताने वाले हैं। सो गाइस वीडियो लंबा बन जाता है, आप लोग थोड़ा मन उकच जाता होगा देखते देखते। तो विथ होम डज मिस्टर विक्रम सेठ विजिट द 2 टेम्पल्स इन काठमांडू, ठीक है। टेम्पल यानी 2 मंदिर के बारे में जो है ये बताए थे, और नेपाल चैप्टर का लेखक भी थे विक्रम सेठ ही। तो मिस्टर विक्रम सेठ विजिट द 2 टेम्पल इन काठमांडू विथ मिस्टर सेह शाह सन्स एंड निफ्यू, ठीक है। यानी वो अपने बताए हैं 2 मंदिर के बारे में, बेटे और मतलब भतीजे की कहानी, ठीक है। वाई डज पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लैड वेस्टर्नर स्ट्रगल, ठीक है। तो ये पार्टी ऑफ सफरन क्लैड इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, बट आप लोग देख लीजिए। चलिए ये इस चैप्टर से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। हु वाज द ओनली साइंटिस्ट टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट के अलावा प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया का, जो मिसाइल मैन भी थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के क्या कहते हैं कामेश्वर गाँव हुआ था, एकदम ध्यान रखिएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज द ओनली साइंटिस्ट, एक ओनली वैज्ञानिक थे जो क्या थे, बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत के मतलब राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नेम एनी, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा, रहेगा ही क्वेश्चन, समझ जाइए। नेम एनी 3 स्कॉलर्स हु हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कह रहा है 3 ऐसे मतलब महान आदमी के नाम लिखने के, जो कि यहाँ पे आंसर देख लीजिए, हम लोग देखते हैं। द 3 स्कॉलर्स हु हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि एकदम प्रेसिडेंट बने थे और अच्छे मतलब प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, ये बात है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलने को देखता है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन रहेगा, तो इसलिए आप लोग 2 नंबर का याद रखिएगा। तो वही 2 नंबर वाला लिख के आप और उसी लाइन को दोहरा करके आप लोग जो चूज कर मतलब चुन कर लिखने वाला देता है, वहाँ से भी वो लाइन मतलब सुटेबल सेट कर सकते हैं, तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इट इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। हु वेयर द पेरेंट्स, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हु वेयर पेरेंट्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम के पेरेंट्स यानी क्या नाम था माता पिता का, तो पिता का नाम था जैनुलाबुद्दीन एंड आसमीना, ठीक है, आसिमा। वेयर द पेरेंट्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के थे, ठीक है, पिता थे जैनुलाबुद्दीन और मम्मी थी आसिमा, ठीक है। 5 में हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड कलाम हैव, तो यानी हाँ कितने थे उनके मतलब ब्रदर और सिस्टर, तो कलाम हैड 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, यानी कलाम जी तो मतलब जी जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से 3 भाई थे और मतलब 1 बहन थे। हु वाज द 11th द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वाज द 11th ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए 9 क्वेश्चन मतलब 9 नंबर पार्ट का जो है क्वेश्चन यहाँ पर है आपको, हु आर द जिम एंड डेला, तो जिम एंड डेला आर हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों में क्या संबंध था, तो हस्बैंड वाइफ का संबंध, जिम और डेला जो थे क्या थे, हस्बैंड पति और पत्नी थे। चलिए 2 नंबर, हु इज द मिस्ट्रेस ऑफ द होम, मिस्ट्रेस, तो डेला इज द
मिस्ट्रेस ऑफ द होम, घर का जो थे मंत्री थे, मालिक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ लेते हैं। आप लोग को पोएट्री चैप्टर से द ग्रैंड मदर से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रैंड मदर इन फैमिली, ग्रैंड मदर का जो होता है यानी दादी जी का जो होता है फैमिली में क्या भूमिका होती है। तो ग्रैंड मदर मतलब रूल क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, कैसा भूमिका होती है। तो द ग्रैंड मदर इन अ फैमिली सर्विस एज अ गाइड स्किल्ड इन हाउस होल्ड मैटर्स, सी शेयर द एक्सपीरियंस लाइफ एमंग द, यानी उसको किसी भी मैटर में उनको मतलब पूछा जाता है, एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, तो उनसे राय लिया जाता है। ठीक है, दादी जी से यानी ग्रैंड मदर से। फ्रॉम व्हाट द डिस्टेंस डज द पोएट रिकॉर्ड, यहाँ पर देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन का इस चैप्टर का खास मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बट आप लोग को ये क्वेश्चन भी देख लेना। व्हाट मटेरियल द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो शॉपिंग बैग जो होता है मेड ऑफ प्लास्टिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अगला। ठीक है, तो ये है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस एक रोग होता है उसके बारे में। व्हाट इज द मीन्ट बाय माई लाइट इज स्पेंट, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, माई लाइट इज स्पेंट मैंग ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो आप लोग को जो है इसका PDF जो है आप लोग को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ मिल जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, 5 और 4। इज गॉड अ हार्ड टास्क मास्टर, ठीक है, यस गॉड जो होते हैं हार्ड टास्क मास्टर होते हैं। ठीक है, वो टास्क का हार्ड मास्टर होते हैं। और डज गॉड रिक्वायर हिज एप्लीकेशन, नो गॉड डज नॉट रिक्वायर हिज एक्सप्रेशंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, ठीक है, इस चैप्टर का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके सामने में है। वाई डू यू वेयर हुल क्लॉथ इन विंटर, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के रहेगा, तो ये जितना क्वेश्चन बता दिए वही सब रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। द डेफोडिल्स, देखिए यहाँ से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी रहता है। ठीक है, और एक आप लोग को जो भूल गए वो चैप्टर नहीं आ पाया, गीलू जो है 10th में, इसमें नहीं है। व्हिच इज योर फेवरेट फ्लावर, वाई डू यू लाइक, आपका जो है सबसे फेवरेट फ्लावर यानी फूल क्या है जो बहुत पसंद करते हैं, तो आप लोग अपना मन से लिख सकते हैं। मुझे यहाँ पे पसंद है माय फेवरेट फ्लावर इज लोटस, यानी हमें कमल का फूल है, किसी को गुलाब का रहेगा तो लिखेगा रोज। ठीक है, किसी को नरगिस का रहेगा तो नरगिस लिखेगा डेफोडिल्स। तो यहाँ पर जो है कवि को जो है डेफोडिल्स यानी नरगिस का फूल उसको जो है फेवरेट है। तो ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला था सबसे ऊपर, ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पहला क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, इस चैप्टर से। तो आगे बढ़ लेते हैं, साउंड चैप्टर का देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे है हाउ डू ट्री हेल्प अस, यहाँ है पेड़ जो हम लोग के हेल्प कैसे करता है। तो ट्री जो है ऑब्जॉर्ब द पॉइजन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये जो है वातावरण से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है नियंत्रित करता है, और हम लोग के लिए जो है हानिकारक गैस को मतलब ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन हम लोग के लिए जो है जीवनदायिनी जो हवा जो है प्रदान करते हैं ऑक्सीजन। इसका जो है यही मीनिंग होता है, ऑक्सीजन गैसेज विच मोस्ट नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, मेरे जीवन के लिए जो है ये प्रदान करते हैं पेड़ पौधे। द प्रोवाइड शेडो इन विच वी टेक ए रेस्ट इन समर वी यूज्ड वुड्स एंड द मेकिंग फर्नीचर दस ट्री हेल्प अस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, नेम द ट्री विच यू हैव इन योर स्कूल गार्डन, तो यहाँ पे है स्कूल गार्डन में जो है पेड़ पौधा लगाना चाहिए जिससे क्या हो, शिक्षा में मतलब शिक्षम ट्री मैंगो री नीम ट्री सागवान आदि जो है मतलब अपने स्कूल या फिर आसपास लगाना चाहिए गार्डन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इससे भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए लास्ट आपको है ये मतलब इस चैप्टर से देखते हैं क्वेश्चन, आपको रहेगा सेल्फ इंट्रोडक्शन से रहता है कुछ क्वेश्चन। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, यानी कहा आपके परिवार में कितने फैमिली है, तो आप लोग अपने मन से लिखिएगा। देयर आर 5 मेंबर इन माय फैमिली, तो आप लोग को जो है कितना फैमिली है, मतलब मेंबर हैं, परिवार में कितने आदमी हैं उसका जो है लिखना है। ठीक है, हाउ मैनी एमंग देम आर फीमेल, ठीक है, उसमें कितने फीमेल है, तो देयर आर 3 फीमेल एमंग देम। ठीक है, उसमें से जो है जो 3 जो है वोमेन है मतलब महिला है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लास्ट चैप्टर है ये एम लाइक ग्रास। ठीक है, घास जो है किस लिए पसंद करते हैं। हैव यू सीन ग्रास, आप लोग क्या घास देखे हैं, तो बिल्कुल देखें, यस आई हैव सीन ग्रास, मैं जो है घास देख चुके हैं। ठीक है, देख चुके हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हाउ डज इट लुक, ठीक है, क्या आप घास का लुक कैसा था, कैसा लगा उसका कलर, तो इट लुक्स ग्रीन इन कलर, तो घास का कलर जो कैसा होता है, हरा होता है, ये आप लोग को मालूम है ग्रीन होता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक ऑन इट, तो टू मी इट अपियर्स सॉफ्ट लाइक अ कारपेट व्हेन आई वॉक ऑन इट। ठीक है, तो ये है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं आपको कि अगर आप लोग को ये थोड़ा चैप्टर है ये
अब्राहम लिंकन से, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन रहता है, व्हाट डू यू नाउ अबाउट अब्राहम लिंकन द फेमस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका के जो थे ये फेमस प्रेसिडेंट थे, और इसका रंग जो था इसके कलर पर हुआ था, ये काला रंग के थे। अब्राहम लिंकन वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है। 16th मतलब जो है 16वां प्रधानमंत्री थे, 16 मतलब वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन, 16th थे, ठीक है। तो सक्सेस यहाँ पे देखिए अब दोस्तों, यहाँ पे 16 मतलब 16वां थे शायद राष्ट्रपति ये, ठीक है। अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, 16वां स्थान इनका था शायद, यही मतलब क्वेश्चन बोल रहा है। थोड़ा समझने में यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो चलिए आप लोग को पहले बात कर लेते हैं कि अब आप लोग बता चुके थे कि आप लोग का इंग्लिश का नंबर जुड़ता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स बता दें, इंग्लिश का नंबर जो है आप लोग को 9th और क्या कहते हैं 9th और 10th में जो है नहीं जुड़ता है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं हो पाता है 9th और 10th में, बट आप लोग को हो सकता है ये भविष्य में जो है, और हो सकता है कंपलसरी 9th 10th में भी नंबर जुड़ जाएगा, ठीक है। जुड़ सकता है भविष्य में, बट अभी नहीं जुड़ता है। आप लोग पास होते हैं या नहीं होते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, बट आप लोग को ये बार ही होना चाहिए कि पास करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर है, मतलब अच्छी बात है। और इंग्लिश का जो है वैल्यू अब काफ़ी हो गया है, तो आप लोग को इंटर में पढ़िएगा आर्ट या कोई भी सब्जेक्ट से पढ़िएगा तो आप लोग को कंपलसरी हो जाएगा, यानी अनिवार्य हो जाएगा विषय इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, ध्यान देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग को ग्रामर का क्वेश्चन लेकर, और हिंदी संस्कृत और सोशल साइंस का एक और वीडियो लेकर। तो